तस्मे खुले रह गए आपके पाजी? हाँ जी। अरे प्यारे लग रहे पाजी। नीचे वाले बंधे हुए। अच्छा, जिमी पाजी की पहली फिल्म जो माचिस हम सब ने देखी है, बड़ी कमाल की फिल्म थी। अच्छा 25 साल हो गए उस फिल्म को, लेकिन आज भी जिमी पाजी को देखो तो खुद 25-26 साल के लगते हैं। पाजी सच सच बताना, आपने बचपन में अनिल कपूर का इंजेक्शन तो नहीं लगवाया था? वो क्या है कि बहुत पहले देव साहब ने एक गोली दी थी, अभी तक तो वही चल रही है। अच्छा। अब अभी देखते हैं, अनिल कपूर साहब को जल्दी मिलके उनसे कोई टीका टूका भी ले लेंगे। क्या बात है भाजी, वाह। पर जिमी पाजी जो भी किरदार करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे योर ऑनर में ये जज बने हुए हैं तो बड़ी मेहनत की, नहीं तो कई जज तो ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं करते। बने बनाए जज को उठवा देते हैं। तो खैर, हमारा अभिप्राय ये था कि पाजी ये जज का किरदार करने के लिए आपने खाली मतलब अपनी तरफ से आपने निभाया कैरेक्टर, किसी जज के साथ दोस्ती की थी आपने? आई थिंक जब भी आप कोई किरदार करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको फीडबैक और बाकी टीम का, डायरेक्टर का, वो सारा कुछ जो है वो हार्डवर्क कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है हर रोल के लिए। इसमें मेरी हालत खराब इसलिए हुई थी कि एक 18 साल के बच्चे का बाप बना दिया था मुझे। 25 साल का बाप। और सीधी कंडीशन ये रख दी थी कि वो थोड़ा सा ऐसा बुढ़ापा दिखना चाहिए, सारा कुछ है। तो वो मैं उस जोन में पहली बार जा रहा था। पेमेंट बढ़ाई आपने इस बात के लिए? उससे अब सीजन 2 अनाउंस कर रहे हैं ये लोग, उसमें बढ़ाता हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है जिमी पाजी ने जब मुन्ना भाई MBBS की, फिर लगे रहो मुन्ना भाई की, तनु वेड्स मनु की, फिर तनु वेड्स मनु रिटर्न की, फिर साहब बीवी और गैंगस्टर की, उसके भी 3 पार्ट आए, फिर हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी। मतलब आप पाजी रोल पढ़ के साइन करते हो या रिटर्न देख के साइन करते हो? जैसे भी आपने बोला योर ऑनर की भी आ रही है। इन्वेस्टमेंट भी वहीं पे करनी चाहिए जहां से रिटर्न आए। वाह, पहला पंजाबी देखा है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा गुजराती भी है। वाह, वेरी गुड पाजी। अच्छा, जिमी पाजी ने जब मोहब्बतें फिल्म की, हमने पाजी किस्सा सुना है कि आपने 12 दिन तक ऑडिशन दिया उस फिल्म के लिए। मेरे भी किस्से हैं, क्या बात है। देखो आप पाजी, एक ही रोल के लिए 12 दिन ऑडिशन, क्या आपने सब रोल के लिए दे दिया कि जहां रखना रख लो? नहीं, आई थिंक मैं लास्ट था उस फिल्म के लिए, फाइनल होने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि 12 दिन, आपको किसने बताया मुझे पता नहीं है, मेरे को तो लगता है 1.5 महीना लगातार मुझे ये बोला गया था कि लुक टेस्ट हो रहे हैं, और लुक टेस्ट होते चले गए। ये मुझे बाद में आदि ने बताया था, जब आधी शूटिंग खत्म हो गई थी। ही सेड कि द मोमेंट आई मेट यू आई हैड थॉट इन माय माइंड दैट दिस इज माय करण, बट देन आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड कि यार ये 1.5 महीने का लुक टेस्ट किस लिए हो रहा था। एक्चुअली तो फर्स्ट लुक में आदमी इतना पसंद आया था सबको। अच्छा, आप भी तो थी मोहब्बतें में, आपका ऑडिशन हुआ था कि आपने मरोड़ी सी पकड़ के बाजी? मैं कहीं शॉपिंग कर रही थी, मुझे फोन आया, मेरे ड्राइवर ने बोला आपका मिस्ड कॉल आया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो बात नहीं। फिर मैंने आधे 1 घंटे बाद देखा, मैंने कहा आदि चोपड़ा का मिस्ड कॉल। देन वी टॉक्ड एंड एवरीथिंग, एंड मुझे रोल समझाया, और उसने ये भी बोला मुझे बहुत ऑनेस्टली कि एक्चुअली मुझे एक हीरोइन चाहिए थी इस फिल्म के लिए, लेकिन सब ने वो कैरेक्टर सुनकर थोड़ा मना किया। अच्छा, दे थॉट इट वाज नॉट मीटी इनफ। तो फिर मैंने सोचा अर्चना तुझे लूं, तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा आदि एक ही कंडीशन है मेरी कि इसमें डांस नहीं होना चाहिए। कहता 3 है तेरे। मैंने कहा यार, लेकिन हाउ कुड आई रिफ्यूज व्हेन आई हर्ड द स्टोरी एंड द स्क्रिप्ट। और मेरे 2 लुक टेस्ट हुए थे। सो जिमी, आई बीट यू। अच्छा, जिमी पाजी की एक खासियत है कि नामचीन डायरेक्टर्स के साथ तो काम करते ही हैं, न्यू कमर्स के साथ भी काम करते हैं। पाजी, ये आपकी हेल्पफुल नेचर है या आप पे लोन ज्यादा है? दोनों ही समझ लो। नहीं पाजी, पर बड़े प्यारे इंसान है जिमी पाजी। पाजी बहुत बहुत स्वागत है, आइए। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। देखिए, मैचिंग फ्रूट भी मंगवाए हमने। मिक्स हो जाऊंगा अगर वहां जाऊंगा तो। हाँ जी पाजी, हाँ आप इस पे बैठ सकते हैं पाजी। अच्छा, योर ऑनर में ना इनके बेटे को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। पाजी, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपको अपनी टीचर से प्यार हुआ, मैं ये पूछूंगा आपकी टीचर को आपसे हुआ, क्योंकि आप इतने हैंडसम है। मतलब मुझे आपका तो पता नहीं है कितनी बार आपको प्यार हुआ होगा, मुझे तो कई बार हुआ था। कई बार हुआ था टीचर्स के साथ? हाँ, मतलब अच्छा, दीवानापन सा हो जाता था, मतलब कई दिनों के लिए। पर टीचर को पता था कि यू आर इन्फैचुएटेड बाय हर? कैसे देखती बेचारी, अगर 40 स्टूडेंट थे, 40 के 40 को अगर हुआ होगा तो इसके बारे में सोचेगी। तो पाजी, जब आप जज बने हैं इस सीरीज में, तो आपको तो धाराओं वगैरह का सब पता होगा। तो एक ऐसे सवाल था कि एक किसी मासूम व्यक्ति
कि अगर कुर्सी छीन ले कोई तो उस पे कौन सी धारा लगती है? आपके बगल सीनियर में। क्या, दाढ़ी आपकी सफेद, सीनियर उनको बोल रहे हैं आप। आइए मीता जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। मेरी मदर खासतौर से बहुत खुश होंगी कि मैं आपके बगल में बैठी हूँ। अरे वाह, क्या चॉइस है वो आपकी मम्मी की। रोज हाँ है तो। मीता जी, आपको तो हमने मतलब कितनी देर से देख रहे हैं, टीवी सीरियल्स में देखा, फिल्मों में देखा, पर आज आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे शो पे आई हैं। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। जी शुक्रिया। आप तो रॉयल लुक है ना, पूरी गानी वानी हाँ ऐसे थोड़ा पहन सा, मुझे नहीं पता था ये कॉलेज स्टूडेंट लगेंगे, ये प्रोफेसर लगेंगे, नहीं तो मैंने भी कहा था मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट और अपने क्रॉक्स पहन के आ जाती हूँ। अच्छा। हाँ तो पहनना चाहिए था नहीं, फिर पर आपको। फिर मेरी मदर बहुत ऑफेंड हो जाती है। वो रोज कायदे से 6 से 7 बजे तक आपका शो देखती है, रीरन्स देखती हैं। अच्छा जी, इनफैक्ट शी वाज मोस्ट थ्रिल्ड व्हेन आई टोल्ड हर आई एम अपीयरिंग ऑन योर शो। हाउ स्वीट। प्लीज गिव हर माय रिगार्ड्स। आई विल यू से हाय मीनाक्षी? मीनाक्षी my mother. बोलूं मैं? नमस्कार मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो को देखने के लिए और हमें प्यार देने के लिए। बेटी, आपने क्या बात पैदा की है। आई मीन बहुत कमाल के एक्ट्रेस है आप। ये पता है मीता जी, आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, आपको लिख के लगता था कि पता नहीं यार थोड़ा मतलब एटीट्यूड वाली ना हो, पर आप बड़ी प्यारी हैं। मैं हूँ, लेकिन उसके बाद मैं मार भी खा लेती हूँ इसी चक्कर में। लगता नहीं आप में No, attitude but होगा। everybody thinks I'm terrible. When they meet me, they say you're so sweet, and then they put the carpet and walk all over me. यही बात आपने हिंदी में बोली होती है तो मैं रेक्ट जरूर करता हूँ। अभी मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस में ना मीता जी वकील बनी हुई थी, योर ऑनर में पुलिस इंस्पेक्टर बनी है, तो आप सच्ची में एक्टिंग पे आपका फोकस है कि देश की कानून व्यवस्था सुधारना चाहती हैं आप? अब मेरी टांग नहीं खींचोगे? आप तो फेमस हो टांग वांग खींचने के लिए। आप बहुत अच्छे हो रहे हो मेरे साथ। मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था आप बहुत टांग मीता वांग थोड़ा खींचोगे। इम्प्रेस्ड हो गया तेरे से, बहुत हाँ, ज्यादा यार, impressed है। seriously। आप आई हैं 1 साल बाद, आपने मुझे बुलाया ही नहीं है आज तक। मेरी हो गई शादी, नहीं तो मैं तो घर तक पहुंच जाता हूँ। पाजी एक बात बताइए, शूटिंग्स तो रुकी हुई हैं काफी समय से, अब जाके कंडीशंस के साथ शुरू कर रहे हैं। लॉकडाउन में क्या किया फिर आप तीनों ने घर पे? तीनों ने एक साथ तो नहीं कुछ किया। आप क्यूट के साथ साथ नॉटी भी हैं। वरुण पाजी, आपने क्या किया फिर लॉकडाउन में? तो मेरा लॉकडाउन बड़ा सिंपल गुजरा। एक तो लिखने विखने का काम जो पेंडिंग था वो पूरा करने का मौका अच्छा, आप मिल गया। राइटर भी हैं? एक अपहरण नाम की वेब सीरीज लिखी थी, उसके रिलीज होने के बाद अभी सोनी लिव पे अनदेखी नाम की एक सीरीज, उसके डायलॉग्स मैंने किए हैं। अरे वाह, क्या बात है यार। तो कुछ एक लिखने के काम थे, बाकी अब घर में ऐसा माहौल है कि मेरी जो पत्नी है वो एक बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, एक पेशावरी सरदार और अय्यर ब्राह्मण का। अच्छा जी। कोई भी सेंसिबल लड़की अगर होती तो वो पंजाबी लाइफस्टाइल लेती और साउथ इंडियन दिमाग लेती। इसने जो है साउथ इंडियन लाइफस्टाइल और पंजाबी दिमाग लेके रखा हुआ है। साफ सफाई जो है वो मतलब वहां धूल ढूंढ लेती है जहाँ पे धूल के जाने का कोई जरिया नहीं मिलता। हमने तो लोट के लगाए हैं पोछे घर में मतलब। अब देखो पाजी, मैं ये जान के बड़ा हैरान हुआ कि अनदेखी के डायलॉग भी आपने लिखे हैं, अपहरण भी आपने लिखी, खुद योर ऑनर में भी हैं, एक सीरियल भी चल रहा है आपका, मेरे डैड की दुल्हन। ये सोनी के साथ आपने मतलब पेंशन तक पूरा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उनके साथ। असली इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने की है। अभी मुझे लग रहा है जैसे सोनी वालों ने गोद लेके रखा हुआ है ना, मतलब एक बहुत टेलीविजन अच्छी शो। बात है। योर बहुत बहुत ऑनर स्वागत है अनदेखी। आपका सोनी परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई, लॉकडाउन में क्या 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 रहा फिर आपका? मैंने नींद पूरी की अपनी पूरी। नींद 4 महीने सोते रहे आप? सोया और अकेला सोया। आप मानते हैं मीता जी कोई ऐसा सुपरस्टिशन? जैसे काजोल हैं, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि मैं जब जिस फिल्म में ऐसे फर्श पे गिरती हूँ वो फिल्म हिट हो जाती है। मैं तो बहुत सुपरस्टिशन मानती हूँ। अच्छा, हाँ। किस तरीके के? दुनिया मतलब जहान के। अच्छा, दूसरे शो पे बुलाओगे तो बताऊंगी। हाँ? दूसरे शो पे माने अगले एपिसोड में। तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो 6 महीने का हमारे हाँ साथ। वही सोच रही हूँ। चलो मैं तो वैसे भी फिल्में नहीं रिलीज होंगी, काल पड़ रहे हैं, तभी एक दूसरे के बहन भांजों की इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। पर एक
सुपरस्टिशन तो बताना मीता। अच्छा, एक बड़ा कमाल का किस्सा, एक्चुअली नहीं, मुझे वो किस्सा बताना नहीं चाहिए, यहाँ पे डिजास्टर हो जाएगा। नहीं, बता वो दो, मैं बाद में बता दूंगी। नहीं अभी बता। नो 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 नो, यू डोंट, इट्स अ थिएटर सुपरस्टिशन। शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी, लेकिन ले भी लोगे हमें पता नहीं चलेगा। मत लो भाई, तुम्हारी लाइटें बंद हो जाएंगी, सब मेरे साथ हुआ था। ना लो फिर। ना हमारा पहले 4 महीने बाद दुकान खुली हमारे माइक बंद हो जाएगा। कलकत्ता में मुझे एक शो करना था, गलती से अनाउंसर ने वो प्ले का नाम ले दिया, अचानक माइक गायब सब। अच्छा, कुछ ब्रिटिश एक्टर्स बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में। अच्छा, बाद में मुझे उन ब्रिटिश एक्टर्स ने बोला कि इसे पूरे ब्रिटिश थिएटर में या कहीं पे भी वर्ल्ड में जहाँ पे ये प्ले होता है उसका मेन नाम कभी नहीं लेते हैं। ये बहुत लेके देखो ना मीता जी, आज चेक करते हैं। नहीं यार मैं पहली बार आया हूँ भाई। नहीं मीता जी कसम है कि नहीं अर्चना जी, देखो अगर तो हो गया तो हम भी मान लेंगे, नहीं होता तो कम से कम अंधविश्वास तो दूर करें। क्या नाम है? वो हमारे प्रोड्यूसर। लेकिन नाम पता करना है वाकई कपिल। मेरे को नहीं करना। ये देखो 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 क्या हो रहा है। मैंने सीरियसली कोई कर रहा है ये? मीता, तुमने सिर्फ उस प्ले के नाम के बारे में सोचा और इतनी चर्चा की, और देखो लाइटें चली गई हैं। माइक पे चला गया तुम्हारा, माइक पे चला गया। माइक तो ऑन करो। मीता, पर लेकिन अंधविश्वास की बात चल रही थी ना बाजी, अर्चना जी ने जैसे एक अंधविश्वास बना रखा खुद से, ये चैनल को फोन करके बोलते हैं कि अगर आप लोग मेरा चेक 1 तारीख से पहले भेज दो, शो हिट रहता है, तो सोनी की अपनी सैलरी नहीं आती, वो इनको पहले देते हैं। गुड वन। वरुण, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप एक्टर तो बड़े अच्छे हैं ही, कमाल के, आप गाना भी गाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और इनकी फैमिली में बहुत सारे एक्टर हैं, इनकी वाइफ बहुत अच्छे एक्टर हैं, पापा हैं, सिस्टर हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपकी फैमिली में कोई बेबी होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होती है या डायरेक्ट डिलीवरी होती है? पिछले 10 साल से तो लौंडा जो है वो डायलॉग डिलीवरी पे ही चल रहा है। अच्छा। हाँ, वो भाई साहब ड्रम भी बजा लेते हैं, पियानो भी बजा लेते हैं, वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, उनको बनना एक्टर है। पर ये वाकई वरुण पाजी ने बिल्कुल सही बात कही, आज की जनरेशन इतनी एडवांस हो चुकी है। हम लोग तो बचपन में लैंडलाइन फोन बजता था, उसको उठाने के चक्कर में लड़ पड़ते थे भाई के साथ कि मैं उठाऊंगा, सामने किसी ने हेलो बोलना, उससे हंसी है ना। मीता जी, आप जितनी प्यारी हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप। अच्छा मीता जी एनएसडी से हैं, और मैं ये पूछना चाहता था कि आप अगर शिफॉन की साड़ी में बर्फीले पहाड़ों पे, जैसे होता है ना फिल्मों में हमारे रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, आप तो वैसे भी करती तो बड़ी कमाल के करती, तो क्यों नहीं आपने कभी ऐसा किया? मतलब एनएसडी की वजह से आपने खुद को रोका हुआ है या किसी की हिम्मत नहीं हुई आपसे पूछने की? नहीं, एक्चुअली जब मेरी शुरुआत हुई थी तो वो बहुत जबरदस्त 8 फिल्मों से हुई थी। उसमें हम शिफॉन की साड़ी पहन के पर्वतों पे नहीं घूमते थे। पर हम दोनों ने एक फिल्म की थी। फिल्म अर्चना, हम दोनों ने बहन दी। आप हीरो थी उसमें? क्या पूछा तूने? हीरो? हम दोनों बहने थे उस फिल्म में। आज तक मीता जी कोई भी एक्टर यहाँ पे आए ना, चाहे वो अभी शुरुआत की हो उन्होंने अपने करियर की या 30 साल पहले, कोई नहीं मैंने ऐसा देखा जो अर्चना जी को ना जानता हो। I've just been around for so long, what to do? मुझे पता नहीं क्यों लगता है शेक्सपियर भी आपको जानता होगा। That's a good one, कपिल। हाँ, पर्सनली जानता है मुझे। अच्छा, वरुण पाजी के बारे में हमने सुना है कि ये ना 5th क्लास से मिर्जा गालिब को पढ़ना शुरू कर दिया था। पाजी, आपको शौक था बचपन से कि दिल बड़े टूट गए थे आपके बचपन में ही? दिल टूटने के मामले में जो है ना, अपना नंबर कभी लगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि हाँ, मैं वही, हम लोगों के यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज होती थी, आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो मक्खियां भिनभिनाएंगी, तो दिल टूटने वाली बात तो आई नहीं। बट ये था कि मैंने बड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अपनी क्लास में। अच्छा। कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक ही इम्तिहान में 2 बार फेल हो जाए, एक बार में। कौन से सब्जेक्ट में? सारे। देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मतलब तुम हिंदी में पास रहे हो और अंग्रेजी में पास नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। फेल होना है सब में, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अच्छा। एक ही जरिया बचता था आपके पास कि आप जरा कुछ क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि पिताजी भी थे और ये सब कुछ, तो एक घर में माहौल था ही था, इसलिए गालिब वगैरह पढ़ना शुरू किया उस एज में मैंने। अब तो आप तीनों सक्सेसफुल हैं और अब हम लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब पाजी स्टार्टिंग में जब आप आए होंगे इंडस्ट्री में, तो आप एक तो होता ना कि किसी ना किसी को हम आइडियल मानते हैं कि यार मुझे इनके जैसा बनना है। जैसे धर्मपा जी कहते थे कि यार मैं ना दिलीप साहब को देख के आया था कि मुझे एक्टर बनना है। आपके कोई आइडियल थे उस समय जिनको आप फॉलो करते हो? कि मैं तो यहाँ 3-4 बार बोल चुका हूँ, मिथुन दा ने बुलाया था, मैं आ गया था।
जिमी 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 आजा आजा। लेकिन अगर तुम एक्टर नहीं बनते तो और क्या बनते? ऐसे कैसे होता है मैम? ऐसे मेरी बुआ जो है, अगर मेरी बुआ नहीं होती तो चाचा होते। अर्चना जी ने कभी सवाल यही था कि कई बार आदमी एक एक ऑप्शन रखता ना, जैसे अपना दिनेश है, गिटार तो चलो अच्छी बजाता है, ये लहसुन का अचार भी अच्छा बना लेता है। उस हिसाब से मेरे ख्याल से इन्होंने पूछा था। जैसे मीता जी के बारे में हमने सुना है कि ये बचपन में मिल्खा सिंह जी की तरह एथलीट बनना चाहती थी, इस चक्कर में बार बार घर से भाग जाती थी। किसने बताया आपको? अरे वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1 पर्सन। मैं पहली बार 9 महीने की उम्र में भागी थी घर से। 9 महीने? हाँ, जब मैं चलना शुरू की थी तो मैं 9 घर महीने में चलना शुरू कर दिया था? हाँ, मम्मी से पूछ लेना। 9 महीने? मैंने तो पहली बार जब मेरे पैरों में जूते पहनाए तो मैं रोने लगी, ऐसा मुझे बताया जाता, बट 9 महीने में मैं चलना शुरू कर दिया था। तो एक बड़ा जॉइंट फैमिली थी हमारी दिल्ली में घर में, तो कुछ 8-9 एडल्ट होते थे और मैं एक बच्ची। तो मुझे कहा जाता कि मैं घर से बाहर निकल जाती थी, जहाँ किसी से नज़र किसी की हटी, आई वुड बी आउट ऑफ द गेट एंड दिस वाज IP कॉलेज, क्रॉस द रोड। और उन दोनों लोग अच्छे थे कि उठा के किसी ने मुझे भिखारी नहीं बना दिया कहीं पे, मुझे वापस ले आते थे कि भाई एक बच्चा घूम रहा था सड़क पे और यहाँ पे रेजिडेंशियल यही है, बाकी तो IP कॉलेज है, ये है वो है, तो ये आप बच्ची आपकी है क्या? तो ये नहीं था कि तो माँ बड़े बाप होके कंफर्म किया आपने कि सेम सही घर छोड़ के गए थे? तो कहीं पता चला बच्ची किसी और घर में छोड़ गए। तो प्यारी बच्ची लोग रख ही लेते कि आ जाओ भी, आ जाओ। एटलीस्ट मेरी मदर को तो लगा कि वही है। तो ये मेरा फिर मैं जब 5-6 साल की थी तो मैंने बंदिनी फिल्म देखी, अच्छा जी, जिसमें नूतन घर छोड़ के भाग जाती हैं। अच्छा जी। तो एक बर्थडे पार्टी में मुझे जाना था, तो मुझे पर्पल स्वेटर नहीं पहनना था, जिद्दी बहुत थी। अच्छा जी। तो मम्मी ने कहा नहीं तुम्हें तो यही स्वेटर पहनना पड़ेगा, तो फिर मैं घर छोड़ के भाग गई। ओह गुड गॉड। हाँ, अकेली भागी? हाँ, मैंने निकल पड़ी। अच्छा जी। और क्योंकि मैं 6 साल की थी, मैं बहुत तेज भागती थी, मम्मी मेरी पीछे पीछे, हालांकि शी वाज ओनली 23 इयर्स ओल्डर देन मी। फिर मेरी बुआ को गाड़ी निकालनी पड़ी, फिर गाड़ी से आगे से मुझे पकड़ा, आई वाज बिजी रनिंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली। सो मेरा भागने का जरूर इतना है कि बचपन में ये सब किए थे मैंने कांड, घर आके 2-4 चपेड़े भी पड़ी फिर। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि वरुण पाजी एक्टर तो बड़े कमाल के हैं ही, ये गाते भी बहुत अच्छा है। तो पाजी बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा माहौल बन जाए जरा। यार ये सबसे पहले जो इतनी बड़ी जो तुमने रिसर्च टीम अपनी जी। रखी हुई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस बारे में पता किया कि मतलब मैं गाना भी गाता हूँ। वरना मेरी माँ जो है, आज सुबह निकलते हुए मैंने अपने पिताजी को बोला कि आज मैं इनवाइटेड हूँ कपिल शर्मा शो में। अच्छा। तो मेरी माँ है बड़ी एक्साइटेड पिछले कुछ दिनों से कि नाउ माय सन हैज अराइव्ड। मतलब मेरे लड़के को लगने लगा कि अच्छा अब तो मेरा बाप एक्टर है कि कपिल शर्मा शो में बुला लिया। मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी माँ ने ना पीछे से पूछा मुझे कि एक बात सुन, बुला तो रहे तेरे को, तू ऑडियंस में बैठने वाला है, कुर्सी मिलेगी? वो कसम खा के बोल रही है। No, she said that. But you realize, Kapil, there is something here that's happening. All our mothers want us to be on your show. How sweet. मम्मियों my को mother. बहुत प्यार है इससे, बहुत प्यार। जिसके साथ शादी की है ना मैंने, उसकी मम्मी भी मेरे को बड़ा लाइक करती है। मुझे यही लग रहा था हाँ, तो कि उन्होंने अगर इतना लाइक करती कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दी। अगले का रिश्ता होने के बाद भी मम्मियाँ पसंद कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है।